वो मैं एक जो स्टार्टिंग में जो आपको कह रहा था ना, आप रैशनल नहीं हो, उनकी फेवर के लिए कुछ आर्गुमेंट लेके आया था सर। आप लोगों को, ये बहुत सारे इंडियंस हैं जो एक्नॉलेज करते हैं इसको, कहते हैं हाँ ये गलत है, हमने इसको अपने धर्म, अपने मुल्क से खत्म कर देना। वो ये कहते हैं। वो इसकी एक रीजन बताऊं मैं सर आपको क्या है। क्या जो यहाँ पे जो लेफ्टिस्ट थे ना, वो काफी टाइम से मतलब रूल में थे। तो उनकी क्या साहब सेकंड या थर्ड जनरेशन है, वो प्रॉब्लम नहीं समझ। मैं ये कह रहा हूँ, अब जैसे ये बातें उठती हैं कि भाई केवल इसी कारण हो गया, इससे क्या है तो साहब हिंदू मुस्लिम में ये इतना ज्यादा मतलब ये मतलब अलगाववाद हो रहा है। मतलब ये एक दूसरे से एक, अब उनको भी ये लगने लगे भाई ये कट्टर हो रहे। तो नहीं, मैं सही बात है। बिल्कुल इसको रूल आउट नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है। हमने इस बात को माना हुआ है कि मुसलमानों में ये कीड़ा है लड़कियों को, लोगों को कन्वर्ट करने का। ये इसमें कोई डिनाई की बात नहीं है। लेकिन कोई आए हैं जी, वकील जी फॉर टुन्नी। हाँ जी वकील, टुन्नी आया हाँ मेरे को जी, बड़ा। नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ सर, वो मैं एक जो स्टार्टिंग में जो आपको कह रहा था ना, आप रैशनल नहीं हो, उनकी फेवर के लिए कुछ आर्गुमेंट लेके आया था सर। अच्छा चलो सर, बोले। साहब मेरा मेन आर्गुमेंट ये है कि आज के दिन में जो इंडिया में हो रहा है, जो आप कह रहे हो कि भाई बुलडोजर चल रहे हैं और ये कुछ मतलब ये चीजें हो रही हैं अगेंस्ट में, भाई धर्म से थोड़ा ज्यादा ही वो लगाव कर रहे हैं इंडियन नेता या कुछ भी। तो सर आप इन चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे हो। रीजन क्या है, इंडिया कोई डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं। अब यहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर, जैसे मैं आपको बताऊं भाई, ये काफी थोड़े हार्ड है बिलीवर यूपी के मुख्यमंत्री। पर इन्होंने जहाँ पे यूपी को इतना स्टेब्लिश किया है आज के दिन में, जो लीगल और जो मतलब लॉ इन्फोर्समेंट का जो भी काम किया है वो बेहतरीन किया है। उसमें हिंदू भी रगड़े जा रहे हैं, मुस्लिम भी रगड़े जा रहे हैं। तो अच्छी बात है। मेन मोट हाँ जी। नहीं तो अच्छी बात है ये। पर अब सब इसको क्या कहते हैं कि भाई वो तो क्या मुसलमानों पे डंपर चला रहा है, तो उसको क्या है ब्लैक नहीं, पोर्ट्रेट किया जाता है। वो इसलिए पोर्ट्रे किया जाता है क्योंकि मुसलमानों के घर ज्यादा गिरे हैं। तो अब वो सर एक सेकेंड ठीक ना। अब अब जिसके ऊपर जुल्म होगा, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है। वरना पाकिस्तानी भी कहते हैं हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। वो उनको मैं कहूँ ना कि हिंदू लड़कियां उठाई जाती हैं, तो यार इधर पाकिस्तानी मुसलमान लड़कियां भी उठाई जाती हैं। होते हैं मुसलमान बच्चियों के भी रेप होते हैं पाकिस्तान में। ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। अगर कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ जो हो रहा है तो ठीक है, और उसके ऊपर किसी भी मुआशरे में बेहतरी कैसे आती है। आप उसके ऊपर बात करते हैं, आप कहते हैं हो रहा गलत हो रहा, फिर लोग उसके ऊपर काम करते हैं। लोग कहते हैं अच्छा। जब वो बहाने मार देते हैं ना लोग, उसके पीछे वजह वही होती है, या तो नेशनलिज्म होता है या उसका मजहब होता है, धर्म होता है। आप लोगों को, ये बहुत सारे इंडियंस हैं जो एक्नॉलेज करते हैं इसको, कहते हैं हाँ ये गलत है, हमने इसको अपने धर्म, अपने मुल्क से खत्म कर देना। वो ये कहते हैं। एक जो सेंसिबल आदमी है ना, वो ये कहता है आगे से। वो आगे से वो टुन्नी जिस तरह वो पहले आया था, वो पागल नहीं हो जाता कि ओ लो, उसको कुछ पता ही नहीं। वो कहता हाँ अभी पत्थर फेंका तो ठीक है, उसका घर गिरा दिया तो कोई बुरी बात नहीं। ये क्या लॉजिक हुई? यानी कभी ऐसा हो सकता है कि आप ये कहो कि कभी कोई मानेगा ये कि अगर किसी हिंदू ने पथराव किया है तो उसका आके पूरे घर को गिरा दो, उसके माँ बाप सारे बेघर हो गए रात को, चाहे वो इलीगली भी बना हुआ हो। इलीगली का एक प्रोसेस होता है। कोर्ट में जाते हैं आप ऑर्डर देते हैं, आप कहते हैं वेकेशन नोटिस देते हैं, आप कहते हैं वेकेट करें इसे इतने टाइम में। उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। ये क्या हुआ कि आप, और इसका एक इतना बड़ा खतरा मैं आपको बताऊं, मिस आइडेंटिफिकेशन होती हो। कितने टुन्नी है यहाँ पे जो आंखें मुंह पे झूठ बोल जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो रिपोर्ट कर दें यार ये इसने यहाँ पे असलम रहता है और वहां पे अब्दुल रहता हेलो, है, इन्होंने भी पत्थर फेंका था। मेरी आवाज चली गई सर। तो वो उसको भी, उसका भी घर जाके गिरा दे। भाई एक कोर्ट, एक एक प्रोसेस होता है पूरा, उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये वजह है कि इसके, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। नहीं वो तो है सर, पर जो ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट करना है ना, जैसे मैं आपको बताऊं इंडिया में सबसे किसने ब्लैक ज्यादा एंड व्हाइट? जो, नहीं ब्लैक एंड व्हाइट का क्या मतलब है? मुझे एक मिनट बात खत्म एक्सप्लेन कर करें। लूं सर। नहीं मुझे जैसे क्या ब्लैक है एंड व्हाइट इंडिया का में मतलब एक्सप्लेन करें ना। मैं तो भी आपके ब्लैक एंड मुद्दे व्हाइट को मतलब समझ रहा हूं। साहब ये जो चीजें, जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जो पोर्ट्रेट कर देते हैं कि ये काऊ के ऊपर मॉब लिंचिंग होगी। हम्म। अब सर मैं आपको बताऊं, इंडिया में दो तरीके की मॉब लिंचिंग होती है गांवों में स्पेशली। गांवों में क्या होता है साहब, क्या जी, चार साधु आए थे बच्चों को चुराने, उनको पीट के मार दिया। दूसरा
अब गांव में सर क्या है, एक बहुत बड़ी ये एक इकोनॉमी है, पशु किसी का भी वो बहुत एक मतलब उसके लिए एक मैटर करता है, उसका पूरी लाइफ उस पर डिपेंड करती है। वो 2-3 पशु रखता है, दूध बेचता है, क्यों सारे तो किसान है नहीं। अब सर उसको क्या वो इतना ज्यादा मानते हैं, तो ये आज से नहीं है भाई, ये बीजेपी के आने के बाद में, हिंदुत्ववादियों के आने के बाद में हो गया। ये सर पहले से चल रहा है भाई, दो ही मॉब नहीं तो लिंचिंग अच्छा सही इंडिया है, में नहीं तो हमेशा। सही चल रहा है, नहीं तो सही है। नहीं, बहुत गलत है, बहुत गलत तो है। फिर तो नहीं, बट नहीं अच्छा एक सेकंड, तो मैं जब कहता हूँ ये गलत है तो फिर आपको इसमें तकलीफ क्या है? नहीं सर, आप मैं ये ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट करने सब बिल्कुल नहीं भी नहीं, ब्लैक एंड केवल व्हाइट का इसी क्या कारण मतलब है? में। नहीं ब्लैक, नहीं एक सेकंड, ब्लैक एंड व्हाइट का क्या मतलब है? मैं आपको सर डिफाइन कर रहा हूँ। अब सर एक एक दूर का गांव है, वहां पे क्या है, आप मुझे पुलिस का। बता रहे हैं, एक सेकंड, ये ब्लैक एंड व्हाइट, अगर आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं ना कि या तो मॉब लिंचिंग सही है या गलत है, वो तो फिर ब्लैक एंड व्हाइट में ही होगा कि मॉब लिंचिंग किसी भी केस में गलत है। गलत है, ओके, गलत है, ओके, बिल्कुल गलत है। स्टैब्लिश हो गया। अब हाँ ये जी। भी स्टैब्लिश हो गया कि जितना कम भी होता है हम्म, फिर भी गलत है और उसके खिलाफ बात बिल्कुल करनी चाहिए। तो अब बिल्कुल इसमें बिल्कुल गलत प्रॉब्लम है। क्या है? मुझे तो प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही, टुन्नी इतना पागल क्यों हो जाते हैं? वो इसकी एक रीजन बताऊं मैं सर आपको क्या है, कि जो यहाँ पे जो लेफ्टिस्ट थे ना, वो काफी टाइम से मतलब रूल में थे। तो उनकी क्या साहब सेकंड या थर्ड जनरेशन है, वो थोड़े मतलब क्या है, आगे आ चुके हैं, मतलब एक इंटेलिजेंट हैं, उनके पास में आर्गुमेंट अच्छे हैं। जो ये टुन्नियों की जो है ना साहब, ये पहली जनरेशन है जो मोदी के बाद में एक वेव आई है। ये अभी इतने मतलब क्या है, इंटेलिजेंट नहीं हुए, तो ये हल्की बातें भी तो करते फिर हैं तो नहीं, तो फिर जिससे इनके ये खिलाफ ना बात करें हम, तो फिर इनके खिलाफ नहीं ना बात करें। करें, भाड़ में के मैं लेफ्टिस्ट है ये नहीं, राइटिस्ट है। सब मैं ये नहीं कह रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो चीजें जब है ना भाई, अब भाई दिक्कत क्या है सर, अब एक अगर ये करते हैं ना कि भाई ये सारे ऐसे ही कर रहे हैं, तो वो चीज क्या है सर, वो वहां पे गलत हो जाती है। क्या भाई, हैं? आप एक ही एक चीज को बुरा बता रहे हो भाई, उसके कंपेयर में कर रहे हो, जैसे आरएसएस को कंपेयर कर देते हैं ये किसी भी जिहादी संगठन से। नहीं नहीं अब नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, छलांग नहीं मारनी, छलांग नहीं मारनी, छलांग नहीं। हाँ जी, हाँ जी। ये नहीं कहना कि उसका वो कितना गलत है तो वो सही गलत है। ये हम तंग आ गए गोरे आप लोगों के ऊपर, ये इन टुनियों के ऊपर थू थू कर रहे होते हैं इंटरनेट पे, वो आगे से लिख रहे होते हैं कोई भी मॉब लिंचिंग का केस दिखाओ ना भी ये हुआ है जो दो को मारा, नीचे टुन्नी क्या लिख रहे होते हैं? एट लीस्ट वी डोंट ब्लो आवरसेल्व्स अप। हम्म। वो कहते हैं वाह क्या म्यार है आपका। आपका ये नहीं आरएसएस को उससे कंपेयर किया नहीं किया, इसका इससे क्या ताल्लुक है? वो जो भी है, ओ भाई, वो आरएसएस को या किसी को ये मिस जो रिप्रेजेंट ये जो मैच है वो नहीं करेंगे अगर टुन्नी ये कहना छोड़ देंगे कि हाँ वो पत्थर फेंक रहा था तो अच्छा हुआ उसका घर गिरा दिया, और नहीं वो काउ स्मगलिंग कर रहा था इसलिए उसने किया। इट्स इररेलेवेंट। मुसलमान बिल्कुल भी तो यही कहता है कि उसने मेरे नबी को गाली दी इसलिए मैंने उसकी गर्दन उड़ा दी, उसके जहन में तो वो भी ठीक है। तो ये जो आप कहते हैं ना, जब आप बहाने मारते हैं ना, तो सर, मैं यू लॉ एंड ऑर्डर की स्टार्ट। प्रॉब्लम बता। ओह सुन, सॉरी। हाँ तो अब आप उनकी प्रॉब्लम पे आ गए ना, आप उनके वकील बन के आए थे। अब ये मैं मुझे भी पता, वो अगर टिक जाता ना, अगर वो बकवास ना ज्यादा करता हुआ, जो टुन्नी था शुरू में, उसने भी उसको जब मैंने पकड़ा फंसा लिया इस प्रोपोर्शनैलिटी के आर्ग्यूमेंट पे कि प्रोपोर्शनेट क्राइम के ऊपर डिसप्रोपोर्शनेट सजा कैसे दी जा सकती है, तो उसे छलांग मार दे, रैशनैलिटी का तुझे मतलब नहीं पता टुन्नी। तो ये आपको समझना पड़ेगा, इसलिए बहाने ना मारा करें। और ये तभी बहाने मारने लोग रुकेंगे जब वो अपना जो ये इमोशनल कनेक्शन है ना, कि वो यार मेरे देश के बारे में किसी ने गलत बात कर दी, मुझे इतनी इतनी गालियां टुन्नी दे रहे होते हैं। मैं जितने टुन्नी ब्लॉक करता हूं ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम स्टिल टेलिंग यू अगेन, मैं बिल्कुल जितने बिल्कुल। टुन्नी ब्लॉक करता हूं मुझे मैं उतने मोमिन नहीं ब्लॉक करता हूं। ये पहली जनरेशन है, पागल हुई एक पड़ी है सर। वीडियो एक वीडियो किसी टुन्नी के ऊपर बना बना दिया ना, भी वो काओ हगिंग के ऊपर मैंने वो मजाकिया कॉमेडी वीडियो बनाई, वो टेलीग्राम पे मैंने चढ़ाई, तो मैंने देखा वहां पे इतने टुन्नी को 5-6 स्पेशल लोगों ने ट्विटर में बनाई हुई थी कि इसको जी मैस रिपोर्टिंग करो कि ये टुन्नी। तो टुन्नियों को तो मैंने इसलिए आज इस एपिसोड का नाम है टुन्नी चेंज कर देना, टुन्नी स्पेशल। तो टुन्नियों को तो इसलिए मैं तो इनको सिर्फ छेड़ने के लिए मैं इनको दोबारा शुरू हो जाता हूं, मतलब मुझे तो कोई तरह इंटरेस्ट भी नहीं है इनके टुन पने में। लेकिन जब आके इलॉजिकल बात मेरे सामने करेंगे ना, आई हैव टू से दिस, मुझे ये नहीं समझ आती, ये मुझे कहते हैं, मेरे उनकी से आवाज चली एक्सपेक्ट गई सर, करते एक हैं, मिनट। यानी हम वेट मुझसे करो। ये एक्सपेक्ट करना कि अगर किसी का पत्थर मारने पे उसका पूरा घर गिरा दिया तो आई हैव टू लुक द अदर वे, या मैं उसको अब कहूं कि हाँ जी बड़ा अच्छा काम किया आपने, या इसको क्या मैं, इनकी एक्सपेक्टेशन है देखो इनकी टुनियों की, नहीं गोबर सर, भक्तों की। मेरी भी इस बात में सबसे ज्यादा मतलब, मेरी भी अगर ऑनलाइन में कोई डिबेट होती है तो इसी कारण होती है साहब। मेरा आप प्रॉब्लम नहीं समझ, मैं ये कह रहा हूँ, अब जैसे ये बातें उठती हैं कि भाई केवल इसी कारण हो गया, इससे क्या है तो साहब, हिंदू मुस्लिम में ये इतना ज्यादा मतलब ये मतलब अलगाववाद हो रहा है।
मतलब ये एक दूसरे से एक, अब उनको भी ये लगने लगे अभी ये कट्टर हो रहे। तो इस चीजों का सोसाइटी पे गलत असर पड़ रहा है, इतना ज्यादा गलत पड़ रहा है कि भाई अब उनके पास भी एक बहाना हो गया, कहते ये करते हैं, मुसलमानों के पास में बहाना हो गया, हिंदुओं के पास में ये बहाना हो गया। हालांकि करते क्या है सर, ये टुन्नी या मतलब जो भी ये गोरक्षक आते हैं, गायों को छुड़वाया और उनको मैंने सड़कों पे वीडियोस, छोड़ मैं अगर दिया आपको बताऊं, वो। मैंने वीडियोस देखी गांव रक्षकों की, हम्म। बंदूकों के साथ फायरिंग करते हैं, उनका उनको फॉलो करते हैं, उनकी गाड़ियां उल्टाते हैं, फिर उनको बड़े बुरे तरीके से मारते हैं। मैंने वीडियोस देखी हैं, जो अभी ये वाली वीडियो तो नहीं देखी, लेकिन उसके रिलेशन में लोगों ने वीडियोस डाली है कि किस तरह वो फखर से गांव रक्षक जो है सर वो तो हमारे एक और बजरंग दल भी एक है सेकंड, और ये और गो। नहीं, एक सेकंड, और एक सेकंड में ये भी एक, मुझे इस बात का, मैं समझता था कि जिसकी चोरी हुई है ना, जैसे कि मैं गरीब आदमी, मेरी गाय चोरी कर दी तो मैंने गुस्से में आके मार दिया ना, हम्म। ऐसे भी नहीं वो होता। प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल है, तो यानी हाँ जी। गैंग्स बनाए हुए हैं उन्होंने, यानी बिल्कुल। मॉब जस्टिस के विजिलेंटी, उन्होंने गैंग्स बनाए हुए हैं, और हम इसके ऊपर बात भी ना करें। चल टुन्नी, तो ये टुन्नी बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। बात नहीं होगी, तो ये बात हमें करनी पड़ेगी, इसलिए इसका कोई एविडेंस, इसका कोई आर्गुमेंट है ही नहीं आपके पास। नहीं आपने सर, अगर इसको डिफेंड करने आपसे, के लिए आर्गुमेंट नहीं कर रहा। नहीं 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 नहीं, सुने ना, आते हैं ना लोग, आते हैं, अभी वो पहला टुन्नी भी आया था, मैं आपको हम्म। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई और बात करनी हो ना, आपको शुरू ही नहीं, यहाँ ये काउ विजिलेंटी और ये जो जो वीक पॉइंट्स है ना आपके, आपसे मुराद यानी टुन्नी हो गए, वीक पॉइंट्स है, उसको डिफेंड ना करो, पत्थर मार के बुलडोजर से घर गिरा दो। वो टुन्नी जो आया था वो डिफेंड कर रहा था, वो कह रहा था हाँ क्यों मारते हैं पत्थर, ये माइंडसेट से बिल्कुल हमें बिल्कुल। फौरन पता चल जाता है। फिर जब हमें हम्म। पता चल जाता है कि ये टुन्नी ये समझता है कि किसी ने पत्थर फेंका है तो उसके पूरे खानदान को बेघर कर दो, ये उसको सही हम्म। समझता, तो मैंने तो उसको लिफ्ट नहीं करानी। फिर तो फिर ऐसे ही बिल्कुल होगा, और फिर बिल्कुल। उसकी दुनिया भी इज्जत नहीं करती, कोई दुनिया में इज्जत नहीं करता ऐसे लोगों की। हैव द हाँ जी, लास्ट वर्ड हालांकि वो अनिल कह रहा है टुम्लू। साहब, ये जैसे जो गैंग हैं जितने भी हैं, ये क्या करते हैं, पहले पशु को छुड़वाएंगे फिर उसको मरने के लिए सड़कों पे छोड़ देते हैं। तो न तो कोई इसको ये गो के भी कोई भगत नहीं है, इनको केवल अपने हाँ, वीडियो वो भी बनाना एक होते वीडियो हैं। देखी थी मैंने तो वो आपकी मैंने ना, हम पाकिस्तान में ना, मैंने बड़ी एक सही कहानी सुनाई है, पाकिस्तानी जो बेचारे ना वो कुत्तों से बड़ा डरते हैं, इंडियन भी डरते हैं, मैंने इंस्टाग्राम वगैरह में भी देखी है, क्योंकि आवारा कुत्ते होते हैं हमारे मुल्कों में बहुत ज्यादा। लेकिन पाकिस्तान में गायों से हमें डर नहीं लगता था, क्योंकि रैंडम गायें जो है आपको हम्म। फिरती हुई नजर नहीं आती। मैंने पिछले ये काऊ हक डे के बाद जितनी वीडियोस देखी हैं, वो बेचारे आम लोग जा रहे हैं आराम से, पीछे से गाय आती है, ऐसी पिठी पे टुड मारती है, वो बंदा उड़ता हम्म। हुआ कलाबाजियां खाता हुआ जाता है। ये तो हैजर्ड है, वो उसको हार पे ना आ रही है, वो गांव उसको मार रही होती है आगे से। तो ये तो ये एंथ्रोपोमोर्फिजाइजेशन जो आपने की हुई है जानवरों की, उसका एक ऑब्वियस एक सर नुकसान है। मैं एक मिनट के लिए टाइम लूंगा। अब सर दिक्कत मालूम है क्या, अब आप मेरा प्रॉब्लम अभी नहीं समझ रहे, अब दिक्कत मैं बताऊं इंडिया में कभी भी क्या नहीं हो रहा समझूंगा आपका आगे। है। एक मिनट आप सुनिए तो सही। अब जैसे सर क्या होता है, एक रेप होता है तो वो ये नहीं कहते, मतलब जैसे एक नॉर्मल कोई है रेप हो गया तो उसको रेप बोलेंगे। अब वहीं पे अगर वो कोई लोअर कास्ट का है तो उसके लिए स्पेशल लिखा जाएगा, एक दलित लड़की से रेप या एक माइनॉरिटी क्लास से, मतलब इस टाइप का। तो वो मतलब पहले ही वो इतना ज्यादा इनमें आपस में ये जो एक सिस्टम चल पड़ा है ना साहब, ये जो जिनको अपने ये बोल देते हैं कि भाई ये फार लेफ्ट के हैं और ये फार, नहीं तो आप फार राइट के ये टुन्नी जो भी भी तो है ना, वो बीजेपी के फार हैं राइट नहीं, इनके भी हैं। नहीं, लेकिन उसके अंदर तो फार इनमें राइट के साहब टुन्नी भी ये तो है ना। नुकसान किसको हो रहा है, नुकसान कंट्री को हो रहा है। नहीं मतलब तो उसके अंदर जात फार में राइट के बांट दिया, रेप विक्टिम है उसके लिए कास्ट बना देंगे, उसका रिलीजन बना देंगे। अब उसमें उसके दिक्कत आ रही है, ऐसे ही हर मोब को, हर उसके मोब अंदर लिंचिंग फार को राइट के ये काउस। उसके आपको मैं आवाज नहीं आ रही, उसके अंदर फार राइट के टुन्नी भी तो है ना। कोई हाँ मुसलमान वो का तो है नाम सर मिलता है वो। तो वो कहते नहीं है कि वो लव जिहाद कर दिया, आप लोगों ने, आपके टुन्नियों ने तो पूरा एक नैरेटिव बना दिया लव जिहाद का। साहब मेरे को आप टुन्नियों में फिक्स कर रहे हो, मैं मेरा मैं कहने का टुन्नियों मतलब है कि सर नहीं, मैं आपके आप राइट सॉरी। विंग के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो टुन्नियों ने ये नैरेटिव पैडल किया, लव जिहाद की कंट्रोवर्सी क्रिएट की, और एक ऐसी ऑर्गेनाइज मुहिम इसको बताई। कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है मुसलमान के अंदर और उसकी हिंदू गर्लफ्रेंड के अंदर, तो फौरन उसको जोड़ देते हैं रिलीजन के साथ। हो भी बिल्कुल। सकता है, मैं बल्कि इसको रूल आउट नहीं कर रहा, नहीं मैं सही बात है। बिल्कुल इसको रूल आउट नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है। हमने इस बात को माना हुआ है कि मुसलमानों में ये कीड़ा है लड़कियों को, लोगों को कन्वर्ट करने का, ये इसमें कोई डिनाई की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी मुसलमान का हस्बैंड का उसकी वाइफ के साथ लड़ाई हुई है, डोमेस्टिक डिस्प्यूट होते हैं हर जगह पे, तो उस वक्त वो ये नहीं सोच रहा होता कि ये हिंदू है तो मैंने इसलिए इसको मार देना। ओके, लेट्स जस्ट से बिल्कुल।
हम्म। वो डोमेस्टिक हो सकता है, उसकी कोई कंडीशनिंग हो सकता है कोई लड़ाई रिलीजन की बेस पर भी हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम्म। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हम जब देखते हैं कि किसी दलित लड़की को मारा जा रहा है और वो कह रहे हैं, अभी एक खबर आई थी, एक दलित बच्चे को मारा, उससे सिर्फ पानी पिया था। ओके, हम्म। उसने पानी पिया था हम्म। और उसको पीट डाला उन्होंने। वो बिल्कुल। नरसिंह आनंद के मंदिर में हुआ था वाकया, वो एक बच्चे ने पानी पी लिया था, उसको हाँ जी, हाँ पीटा, जी। टुन्नियों ने आके खूब डिफेंड किया, ओ हाँ उधर भी नलका था, हम्म। उधर चला जाता, उधर चला जाता, इधर ही क्यों आया, उसकी हड्डी हम्म। पसली तोड़ दी। तो बहुत सारी हम्म। चीजों के पीछे, वायलेंस के पीछे रिलीजन होता है। जो उसको मारा बेचारे को, कन्हैया लाल को जिसको मारा बेचारे को, उसके पीछे 100% मजहब था। इसलिए हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करो, गलती हो सकती है, लेकिन ये जो टुन्नी टुन्नी की मैं आपको दिखाऊं, अभी मैं वीडियो लगा दूंगा, एक मुसलमान ने हिंदू को या किसी और को, नॉन मुस्लिम को पीटा, कोई फैक्ट चेक नहीं करेगा, लाइक रीट्वीट, हाँ 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 मुसलमान बिल्कुल। है यहाँ से। अब मैं एक और वीडियो आएगी और उसमें उल्टा केस होगा, ए हिंदू ने मारा किसी मुसलमान को, नीचे वो ये कर रहा था, नहीं वो ऐसा नहीं था, अबे चूतिए क्या है तू, अबे गालियां, पागल हो जाएंगे टुन्नी एकदम से। हम्म। तो वो लॉजिकल जो क्रिटिकल सेंस है अपनी, वो तब क्यों नहीं लगाते? तो ये इससे मुझे पता चल जाता है कि ये टुन्नी है, ये सुन्नी है, इनके दिमाग के अंदर भरा हुआ गोबर, और इन लोगों ने इससे नहीं निकलना। तो फिर दाम, फिर उसका फिर यही तो राइट क्लिक ब्लॉक, और जो मेरा जो मैं बातें करता हूं वो मैं इसी तरह करता रहूंगा। तो चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक पर यू वेरी बाकी मच। सर दिक्कत, मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ सर। मैं आपकी पिछले दिक्कतें बहुत 25 हैं। साल से है। मैंने कहा आपकी दिक्कतें बहुत हैं, आप कहते हैं दिक्कत। अब 25 साल से अखबार पढ़ रहा हूँ सर। तो मैंने आज तक जितने भी ये, जैसे मेरा बॉर्डर बॉर्डर पे है, पाकिस्तान और राजस्थान के हैं, तो जितने भी साहब मैंने आज तक ये पकड़े गए ना, जासूस पकड़े गए, इनमें से 98% हिंदू जासूस थे जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे। और केवल एक जासूस मोहम्मदन पकड़ा गया आज से 6 महीने पहले। तो उसके ऊपर लिखने लगे कभी, ये देखो मुसलमान तो होते ही ऐसे हैं वैसे हैं। मतलब ये भी सच्चाई है, बट चले, ये दिखते बहुत हैं शुक्रिया तो। सर, अब थैंक यू। दूसरी चीज ये साहब भाई, आज के दिन में ये सिखों को वापस मुसलमानों की राह पे लेके जा रहे हैं, पहले हिंदुओं को हाँ, ले गए। यस इस यस चक्कर यस में अब यस, सिख भी टुन्नी, आगे बढ़। सिख टुन्नी भी मान रहे हैं, अब क्या करें अब इनका, ऐसे क्या। चलें सर, बहुत शुक्रिया आने का, और थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।